हेलो बच्चों। ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये एक बाइनोमियल अपना चैप्टर है ना, उसमें डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम निकालने का चैप्टर है। जैसे अभी 2021, 22, 23 और 24 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, लगभग अपने इनमें से कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं आपको बोल दूं 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 5 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो अपने को पता है रिमाइंडर कितना आना है। रिमाइंडर अपना आएगा 1। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। अब आएंगे इस टाइप के 4 की पावर 2 1 माइनस ये नंबर का रखा माइनस, अगर मैं इसको डिवाइड करूं इससे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये जो एक नंबर लिखा है बड़ा सारा, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये किस किस से डिवाइड होगा। ये एक नंबर लिखा है मैंने 5 का और 99, इसको अगर कोई नंबर से डिवाइड करूं तब रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम बाइनोमियल में बेसिकली जानते क्या है। जैसे मैं अगर 1 प्लस एक्स की पावर n को ओपन करूं, बस ध्यान रखना n मेरा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको ओपन करते हैं तो किस टाइप से आएगा, एन सी जीरो, एक्स की पावर 0, वाई की पावर n, मतलब यहाँ पर कोई भी लिखो आप, वाई की पावर 0 मतलब 1 की पावर n। फिर आएगा एन सी वन एक्स, फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा एन सी एन एक्स की पावर n। अब यहाँ पे कोई बच्चा सोचेगा एक्स की पावर n आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, वो कुछ भी लिखो, यहाँ 1 की पावर n आ जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से आएगा। अगर मैं बोल दूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर मैं x से डिवाइड करूं, मैंने एक नंबर ले लिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर मैं इस नंबर को x से डिवाइड करूं या फिर इस नंबर को x से डिवाइड करूं, बात तो सेम है ना। तो देखो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं x से, इसको डिवाइड कर दूं x से, रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इस तरफ एन सी जीरो, यहाँ पर x की पावर 0 मतलब 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो ये 1 बन गया। एन सी वन, एन सी जीरो भी क्या होता है अपना 1 होता है। ये एन सी वन आया x, फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। डिवाइड मैंने यहाँ पर x से किया और यहाँ पर अलग x से डिवाइड कर दिया। अब एक नंबर देखो, ये कोई एक नेचुरल सॉरी एक इंटीजर नंबर है और यहाँ पर भी x है, पूरा पूरा डिवाइड है, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। मैं बोल दूं 4 को अगर 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना है, 0 आना है। वैसे ही कोई x स्क्वायर है, उसको x से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आना है। दिक्कत कौन करेगा, ये वाला भाई साहब। तो अगर ऊपर 1 है, अगर कोई मैं नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना है। जैसे मैं बोल दूं 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आना है यहाँ पे। तो यहाँ पर याद रखना, जब 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं डिवाइड करूंगा कोई नंबर से, तो किस तरीके से ओपन करना है। अब हो सकता है भाई साहब कि आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखो इससे आगे वाले सारे नंबर डिवाइड होंगे, ये 2 नंबर दिक्कत करेंगे, एन सी जीरो और एन सी वन, तो ये अपना रिमाइंडर हो जाएगा। मान लो मैं इसी को एक्स क्यूब से डिवाइड करता तो एक्स क्यूब आप एक्स क्यूब आता, उससे आगे वाले सारे नंबर डिवाइड होते, इससे पहले वाले नहीं होते, तो वो रिमाइंडर हो जाता। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो अपने को इस तरीके से ओपन करना है। और भाई साहब ये तो लिख रखा है ना, इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, कोई नंबर बनेगा, कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से सोच देखना एक बार। जैसे मैंने लिखा 2 to 5, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने लिखा 2 to 5, आप इसको देखोगे तो 15 का स्क्वायर है, दिख रहा है ना। अब ये लिखा है ना मैंने 4 की पावर 2 1, एक नंबर दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, 4 की पावर 2 1 माइनस 15 माइनस 1। इसको ये बोल रहा है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना है। तो एक बात सोचो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो एक नंबर है, एन मान लो 1 2 3 रखोगे नंबर आएगा। दिक्कत ये करेगा जैसे जैसे तुम एन बढ़ाओगे ये 4 की पावर बढ़ता जाएगा। तो एक बाइनोमियल की तरह काम कर रहा है। तो देखो मेरे को है ना इसको इस तरीके से बनाना है। जैसे देखो आप एक बात सोचो, मैं इसको अगर 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, अगर पावर 3 होगी तब भी कुछ नहीं आएगा, 4 होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं। तो मेरे को है ना या तो ये 15 बनाना है, या 15 के आसपास बनाना है, या 15 का मल्टीप्लाई बनाना है, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 2 to 5 मतलब 15 के परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 की पावर n, हाँ लिख सकता हूँ। क्यों लिखा भाई साहब ऐसा, क्योंकि 4 की पावर 2 होता है 16, और 16 किसके पास होता है, देखो अगर मैं इसको लिखूंगा 16 की पावर n और ये 15 माइनस 1 सॉरी 1। अब इसको ध्यान से देखो, मैं ना इसको 15 लिखना चाहता हूँ, 15 या 15 का मल्टीप्लाई, तो देखो सीधा सीधा बन जाएगा। तो 1 प्लस, और बनेगा हमेशा बनेगा ऐसा, हमेशा मतलब हमेशा। या फिर देखो इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है 1 प्लस 15 की पावर n माइनस 15n माइनस 1। अब आप सोचोगे मैंने इसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसको ओपन करो आप हमेशा 1 प्लस या 1 माइनस बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप इसको बाइनोमियल से ओपन करोगे ना, इसको एक्सपेंड करो तो कैसे लिखोगे, एन सी जीरो,
15 की पावर 0, फिर NC1 15 की पावर 1, फिर NC2 15 की पावर 2, चलता जाएगा ऐसे। और 1 की पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत करेगा ही नहीं। माइनस चल रहा है, ये 15 माइनस 1 मैंने किससे डिवाइड किया है? 15 के परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड किया। अब भाई साहब ये देखो, ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, इससे जो भी आगे वाले नंबर आएंगे सब किससे डिवाइड है? 15 के परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड है। दिक्कत ये नाम, ये दिक्कत करेगा एक, ये दिक्कत करेगा। तो आपको पता है NC0 कितना होता है? 1। 1 इंटू 15 की पावर 0 मतलब 1। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। देखो 1 1 से उड़ गया। NC1 क्या होता है? NC1 होता है n, उसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 बनेगा। और ये जो 15 है, ये देखो 15 से फिर चला गया, तो अपना फाइनल बचा गया NC2 15 का स्क्वायर, फिर NC3, ऐसे चलता जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ से 15 का स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि आगे 15 का क्यूब है, 15 की पावर 4 है, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो बाहर क्या आएगा? 15 का परफेक्ट स्क्वायर। और अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 15 के परफेक्ट स्क्वायर से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्योंकि देखो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी नंबर ऐसे मान लो मल्टीप्लाई में, उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो देखो 5 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कुछ आना है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या आना है? 0। सेम देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, अगर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन लूं, उसमें क्या लिखा है मैंने यहाँ पर एक नाम क्वेश्चन लिया है 11 की पावर n माइनस 10n माइनस 1 किससे डिवाइड हो रहा है? अब देखो ध्यान से ऑप्शन देखो, 10 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 4, इस तरीके से। मतलब मेरे को इस 11 को क्या बनाना है? इस 11 को मेरे को बनाना है 10 के आसपास का नंबर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, इसमें क्या करोगे? 11 को लिखोगे 1 प्लस 10। मैंने आपको फिर बोला है 11 को इस तरीके से लिखना है कि ये 10 का मल्टीप्लाई बनता है। तो आप कुछ नहीं करना, 10 बनाओ कैसे कैसे करके। मान लो यहाँ पर 121 होता तो आप क्या लिखते? 120 इंटू 1। तो ये 10 इंटू 12 समझ में आ रहा है? तो देखो फिर उसको क्या करना है, हमेशा बाइनोमियल से ओपन कर लो। NC0 10 की पावर 0, NC1 10 की पावर 1, NC2 10 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। और माइनस 10n माइनस 1, NC0 10 की पावर 1 होता है, 1 से 1 उड़ गया। NC1 होता है n इंटू 10, वापिस उड़ गया। अब बचा क्या? NC2 10 की पावर 2, NC3 10 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। अब एक बात बताओ, 10 की पावर 2 कॉमन आएगा ना? 10 की पावर 2 अगर इन सब में से कॉमन आया, तो ये देखो किस किस से डिवाइड है? ये 10 से भी डिवाइड है, ये 10 का स्क्वायर से भी डिवाइड है। इन दो नंबर से क्यों? देखो यार 100 नंबर है, इससे आप किससे किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से, आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 10 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं। तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन में अपने एक तो 10 से डिवाइड होगा, एक 10 की पावर 2 से डिवाइड होगा। इन दोनों से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है। तो अगर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा इस तरीके से करना है। सेम एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी जेईई मेंस में आता रहते हैं। कैसे करोगे इसको भी? 5 की पावर 99, 5 की पावर 99 है और यहाँ पर है 13। अब हमेशा की तरह मैंने बोला है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसका मल्टीप्लाई बनाना है ऊपर। मल्टीप्लाई का मतलब जैसे 13 का मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 को करूंगा तो 13, 13 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से आएगा 26। तो एक देखो 5 की पावर 99, आपको ये सोचो 5 की पावर 1 कितना होता है? 5। क्या इसके पास है क्या? नहीं, 8 की कमी है। अगर मैं इसे बोल दूं 5 की पावर 2 कितना होता है? वो होता है 25। हाँ ये देखो 26 और 25 में 1 का ही फर्क है। इसका मतलब मैं इसको क्या बनाऊंगा? 5 की पावर 2 बनाऊंगा। और जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है, अब देखो जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है कैसे निकालोगे? इससे डिवाइड कर लो, तो 48 तो आ गया और 1 बचा रिमाइंडर, तो ऐसे लिख लेना 48 और इंटू में 49 सॉरी, और 2 की पावर 1। ये क्या है? ये 5 की पावर 99 ही है। अब 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। ये लो 25। अब वही तरीका, इसको क्या लिखूंगा मैं? 26 माइनस 1 और 49 इंटू में 2 चल ही रहे भाई साहब। अब वापिस इसको क्या करना है? बाइनोमियल से ओपन करना है और इसमें देखना आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा। जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देना, या सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो अपना रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे ओपन करोगे एक बार देख लो इसको। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा वैसे देखो रिमाइंडर आता है हमेशा -1 की पावर 49, इसको निकाल के देखना। इंटू में 2 डिवाइड बाई 13, -1 की पावर 49 कितना होता है? -1, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -2। अब आप सोचोगे सर -2 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो जा नहीं रहा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? -2। क्या -2 कभी रिमाइंडर होता है? कभी नहीं होता है। क्योंकि देखो मैं बोल दूं, मैं अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं या 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा।
तो जो भी नंबर अगर मान लो आपका नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में होने से जिससे डिवाइड किया है उसको ऐड कर देना। क्योंकि देखो मैं बोल दूं 2 है, उसमें अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आना है, क्योंकि पूरा पूरा जाएगा नहीं। मान लो यहाँ पर नंबर होता तुम्हारा 6, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर 2 आता। कोई भाई साहब ऐसे बोल दे कि सर मैं यहाँ तक कैसे जाऊंगा सर, यहाँ 8 लिखूंगा, -2 आ गया रिमाइंडर मेरा और 2 जा रहा है। -2 पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि आपको इससे कम जाना होता है। जैसे 6 है तो इससे ऊपर नहीं जाना, यहाँ 4 तक ही जाना होता है। कोई बच्चा बोल दे सर मैं तो 8 तक जाऊंगा, तो -2 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिससे डिवाइड किया उससे वापस ऐड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो जब भी नेगेटिव आए तो आपको जो नंबर से डिवाइड किया है उसको एक बार ऐड कर देना। तो मोटा मोटा आपको क्या काम करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका ऊपर क्या बनाना है, एक जो भी लिखा है नंबर उसका मल्टीप्लाई बनाना है। जैसे 13 है तो ऊपर वाले इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ कि उसके आसपास पहुंच जाए। अब कोई बच्चे से होते हैं कि सर 2 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन करते जाना 2 आ जाएगा, हमेशा आपका 1 मिलेगा। वैसे जैसे 2 आ गया ना, कोई बच्चा सोचता 2 की पावर कुछ आ गया, तो फिर 2 की पावर 1 को वापस तोड़ना है। तो 1 नहीं आया तब तक चलते रहना है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करना, ठीक है। धन्यवाद।